Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing great. तो गाइज पहले मैंने वीडियो बनाया था गम रोड के ऊपर एंड बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गम रोड पे सेलिंग स्टार्ट कर दिया है। गम रोड पे किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को चूज करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे गम रोड पे सेल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लोग कर चुके हैं, लेकिन अब सभी को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका 1 मंथ हो चुका है अभी तक अपलोड किए हुए, 2 मंथ हो चुका है, लेकिन उनकी एक भी सेल नहीं हुई है। यानी कि एक बार भी उनको कोई भी प्रोडक्ट जो है बायर नहीं मिला है, कोई भी खरीदारी नहीं हुई है, ठीक है। यानी उनके जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर बिल्कुल भी सेल नहीं आ रहे हैं। तो क्या कारण है कि सेल नहीं आ रहे हैं एंड कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में प्रूव दिया था कि कैसे मैंने एक पीडीएफ को क्रिएट किया था एंड उस पीडीएफ पे मुझे 2 सेल आई है। इससे ये पता चलता है कि गम रोड पे अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो आपको सेल आती है। अब बात यही है कि गम रोड पे अगर आप काम करते हो तो सेल लाने के लिए आपको सही तरीके से वीडियो को अपलोड भी करना होगा और अच्छी क्वालिटी की वीडियो भी चाहिए होगी, या अच्छी क्वालिटी के आपके जो भी कंटेंट है वो चाहिए होंगे। क्योंकि देखो, सेल जब आप करने चाह रहे हो तब क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर सेल नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट से अच्छे प्रोडक्ट किसी के पास अवेलेबल रहेंगे तो वो उसको खरीदेगा, आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन वजहों से प्रोडक्ट आपके बनाने के बावजूद भी नहीं सेल हो रही है और क्या क्या हम लोग ठीक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है उसके ऊपर सेल आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मान लो आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, 1 से 2 मंथ हो चुके हैं और एक बार भी उसके ऊपर सेल नहीं आई है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो प्रोडक्ट है वो आपने सही चूज़ किया है कि नहीं। अब देखो, 2 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे होते हैं। एक होंगे आपके एवरग्रीन प्रोडक्ट और दूसरे होंगे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। तो आप जब भी प्रोडक्ट चूज़ करो तो पहले ही दिमाग में रखो कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट की ओर काम करना चाह रहे हो। अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में आपके टेम्पलेट आ जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो किसी सिचुएशन या फिर किसी स्पेसिफिक डेट, किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल, किसी स्पेसिफिक ट्रेंड का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आने वाला है क्रिसमस, तो अगर आप अभी न्यू ईयर और क्रिसमस के टेम्पलेट बनाते हो तो उस पर सेल के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एवरग्रीन प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपके आ जाएंगे पीडीएफ, रेज्यूम, इस टाइप के जो टेम्पलेट होते हैं। इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। लाइक अभी अगर आप बनाते हो एवरग्रीन, यानी ये साल भर कभी भी सेल होंगे। लेकिन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट वैसे होंगे जो, मान लो अगर आपने क्रिसमस के प्रोडक्ट को अभी बनाया और अगर आप जनवरी में क्रिसमस के कोई टेम्पलेट को बनाते हो तो जनवरी में क्रिसमस के टेम्पलेट आपके कभी भी सेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइप के चीज़ों को आप ध्यान में रखना कि अगर आप टेम्पलेट बना रहे हो तो जो आपका ट्रेंड अभी चल रहा है, ट्रेंड को ध्यान में रख के टेम्पलेट की हो जाना। तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट का कैटेगरी, प्रोडक्ट को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एवरग्रीन प्रोडक्ट की बात करूँ तो मान लो आपने कोई पीडीएफ बनाया है, कोई बुक बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आपने प्रॉम्प्ट का बुक बनाया है, क्योंकि अभी जो है एआई प्रॉम्प्ट बहुत चल रहे हैं। एआई से काम करवाने के लिए उसको सही इंस्ट्रक्शन देना प्रॉम्प्ट कहलाता है। तो प्रॉम्प्ट वाले ई बुक बहुत सेल होते हैं। तो अगर आपने प्रॉम्प्ट वाले ई बुक बनाया है तो उसके कुछ सैम्पल्स, तो अगर आपने प्रॉम्प्ट से रिलेटेड ई बुक बनाया है तो उसके 1-2 पेजेस में आप सैम्पल प्रॉम्प्ट दो, सो दैट कि लोगों को पता चले कि आखिर उसमें है क्या। मतलब कि आपको जो भी इंट्रोडक्शन है, एक स्टार्टिंग में ही देख के लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर की चीज़ें क्या है। इस टाइप से आपको एवरग्रीन प्रोडक्ट चूज़ करना होता है। अगर आपने मान लो स्टोरी बुक बनाई है तो फिर स्टोरी बुक में और भी जाके देखो कि ऑलरेडी आप जैसी स्टोरी बुक बनाए वैसी स्टोरी बुक की क्या क्वालिटी है और कैसा उसका कवर पेज है, कैसा उसका जो थंबनेल है वो है, और उस क्वालिटी पे आपको रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट जो है ये 2 अलग अलग तरीके से वहाँ पे लिस्ट होता है, एक ट्रेंड के हिसाब से और दूसरा एवरग्रीन, यानी कि हमेशा कौन से प्रोडक्ट है जो चलते हैं। तो आप दोनों
की कैटेगरी को जा कर के देखो और जिस टाइप का अभी ट्रेंड चल रहा है, जिस पे सबसे ज़्यादा सेल आई है लास्ट 28 डेज में, उस टाइप के प्रोडक्ट को, उस टाइप के पेजेस को, उस टाइप के लुक वाले प्रोडक्ट आप अपने प्रोडक्ट में डालो। मान लो कोई ई बुक है, किसी टॉपिक पे खास इस समय चल रही है, तो आप भी उसी ई बुक को अपलोड करो जो ज़्यादा पिछले 28 दिनों में सेल हुई है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सही कर सकते हो, बिकॉज कुछ भी अपलोड कभी भी कर दोगे और सोचोगे सेल आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो पहला तो है कि आपको प्रोडक्ट का सही चुनाव करना है, सही प्रोडक्ट आप चूज करना है। नाउ सेकेंड है SEO, मतलब कि मान लो अगर आपने कोई PDF ही बनाया है, अगर आपने उसका नाम रख दिया माई PDF, तो कभी भी वो सर्च में आएगा ही नहीं। तो SEO फ्रेंडली आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो SEO फ्रेंडली यानी कि लोग क्या सर्च करेंगे उस टाइप का आप अपने प्रोडक्ट का नाम दो। क्योंकि मान लो अगर कोई स्टोरी बुक ढूंढ रहा है तो वो किड्स स्टोरी बुक या फिर फनी स्टोरी बुक कुछ ऐसे टर्म से सर्च करेगा, तो लोग का सर्च टर्म क्या होगा, इस टाइप के आपके प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप ये बताओ कि आपका जो भी ई बुक है वो कौन से टॉपिक के ऊपर है। अगर वो स्टोरी के ऊपर है तो वो कैसी स्टोरी है, बच्चों की स्टोरी है या उससे क्या लर्निंग मिलेगी, हर चैप्टर के बाद कुछ लर्निंग, मतलब कि आपका जो भी है, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है और क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन। सो सेकेंड हो गया कि आपको SEO उसकी अच्छे से करनी चाहिए। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ कि आपको कवर पेज अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, यानी कि वो देखने में आपने अच्छा प्रोडक्ट भी चूज कर लिया है, टाइटल रखा है, वो भी सर्चेबल है, लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो कोई उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा। तो यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर कोई किड्स ई बुक सर्च करता है तो उसके सामने 4-5 आ जाएंगे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उसके ऊपर लोग क्लिक करेंगे। तो आपको कवर पेज भी जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है। देखो, अगर आपने इन 3 चीज़ों पे काम कर लिया, अब आती है कि आप कैसे सेल लाओ, यानी उसके मार्केटिंग की बारी। तो अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही है तब आप मार्केटिंग करोगे, एंड मार्केटिंग के समय आपको 2 टाइप की चीज़ें मिलती हैं। एक होता है आपका पेड मार्केटिंग एंड दूसरा होता है फ्री। देखो, फ्री होने के लिए 2-3 तरीके हैं। जैसे सबसे पहला हो गया कि अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन काम करते हो, अगर आपने गमरोड पे सेल स्टार्ट किया, यानी कि आपको ऑनलाइन काम करना आता है, तो आप एक चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल, जिसपे कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ों को अपलोड करो। तो जैसे ही आपने गमरोड पे कोई भी अपना प्रोडक्ट को अपलोड किया है, उससे रिलेटेड शॉर्ट्स बनाओ, एंड एवरी डे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक शॉर्ट्स अपलोड करो। हर रोज़ एक शॉर्ट्स अगर अपलोड करोगे, मान लो आपने किड्स ई बुक बनाया एंड किड्स ई बुक से रिलेटेड आपने हर रोज़ अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स डाले, तो वो उस ऑडियंस तक जाएगा जिनको वो चीज़ें पसंद है। एंड अगर आपके शॉर्ट्स उनको अच्छी लगी तो शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे सकते हो, एंड वहाँ से लोग आपको गमरोड पे जा सकते हैं, तो वहाँ से आप ट्रैफिक ला सकते हो। पहला। दूसरा है, सेम आप इंस्टाग्राम पे काम करोगे, एक पेज बनाओगे, इंस्टाग्राम पे भी आप सेम शॉर्ट्स डालोगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दोगे। सिर्फ स्टोर बनाओगे, वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट की लिंक डालोगे। तो इस तरीके से आप पर्सनल लेवल पे मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा जो होता है पेड, लेकिन स्टार्टिंग में आप गमरोड पे गए हो, शुरुआत आपने करी है, तो पेड के लिए मत जाना। लेकिन पेड में क्या होता है, आप यूट्यूब पे भी पेड रन कर सकते हो एड्स, या फिर फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, यानी कि आप पेड प्रमोशन करवा सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। अब देखो, आपने अगर वो चारों तरीके सही तरीके से कर लिए हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5वां पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसका एक फ्री सैंपल रेडी करो। मतलब कि मान लो आपने कोई बुक बनाया है, तो वैसा ही सिर्फ 2 पेजेस का कोई प्रॉम्प्ट का ही बुक है, तो आपने 2 पेजेस का एक प्रॉम्प्ट का ई बुक दो, वो फ्री में दो। अब जितने भी लोग फ्री वाले आपके उस ई बुक को लेंगे, उससे आपको ईमेल मिलेगा। उस ईमेल वाले को आप फिर से अपने पेड वाले प्रोडक्ट का लिंक सेंड करोगे। अगर उनको चीज़ें पसंद आएगी तो वो ज़रूर बाय करेंगे।